दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए टैक्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल ही में 23 जुलाई को हमारे इंडिया की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट जारी किया है, उस बजट में इसके टैक्सेशन को लेकर के काफी बड़ा बदलाव कर दिया है। तो टैक्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप इसको समय सर जो भी आपका टैक्स है उसको पे कर पाएं और किसी प्रकार की परेशानी आपको ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने आप के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं एबीटेक फाइनेंशियल एडवाइजर। पिछले 3 सालों से म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के फील्ड में एडवाइजरी कर रहा हूं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड, एनपीएस, स्टॉक मार्केट में हमारे माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं। जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखिए, अभी तक यानी 23 जुलाई 2024 के पहले जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में टैक्सेशन का प्रावधान था वो कुछ इस तरीके से था। पहले ये समझ लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे अब आगे क्या बदलाव किए गए हैं। तो अभी 23 जुलाई 2024 के पहले जो चीजें थी उसमें था, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में 2 तरीके से टैक्स लगता है। पहला है आपका, हम इक्विटी की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इक्विटी में जो टैक्स लगता है उसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि अगर आपने अपना म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स 1 साल के बाद सेल किया है, यानी 1 साल उनको होल्ड किया उसके बाद सेल किया है, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आएंगे। आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और इसमें शुरुआत के 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट होगा उस पर कोई टैक्स नहीं था, और जो 1 लाख के ऊपर है जितना भी आपका प्रॉफिट था उसमें आपका 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता था, लगता था। वहीं पर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अगर आपने इक्विटी वाला जो स्टॉक है, यानी जो स्टॉक है या जो म्यूचुअल फंड है जिसमें जो इक्विटी के अंतर्गत आता है, उसको अगर आपने 1 साल के पहले ही सेल कर दिया, यानी 1 साल होल्ड नहीं किया है, 1 साल के पहले ही सेल कर दिया है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म में आएगा। और शॉर्ट टर्म के अंतर्गत जो टैक्स लगता था वो 15% लगता था। जो भी आपका प्रॉफिट होता था वो 15% उसमें टैक्स देना होता था। इसमें किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं मिलती थी। जैसे कि लॉन्ग टर्म में आपको 1 लाख की छूट मिल जाती, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई भी छूट नहीं मिलती थी। तो ये टैक्सेशन था 23 जुलाई 2024 के पहले था। अब वर्तमान में जो टैक्सेशन आपका लगेगा इक्विटी पर वो कुछ इस तरीके से है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर के 12.5% कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, चाहे आप शेयर मार्केट में जाएं या फिर आप जाएं इसमें म्यूचुअल फंड SIP में। वहीं पर जो 1 लाख की छूट पहले थी, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, अब उसको 1 लाख से बढ़ा करके 1,25,000 कर दिया गया है, यानी 25,000 आपका यहाँ पर लिमिट बढ़ा दी गई है। तो ये आपका टैक्सेशन लागू होगा आपके ऊपर लॉन्ग टर्म जो भी प्रॉफिट होगा उस पर। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म पर। शॉर्ट टर्म का मतलब सिंपल सा है, अगर आपने 1 साल के पहले ही निकाल लिया है, अपना म्यूचुअल फंड सेल कर दिया है या स्टॉक्स बेच दिया 1 साल के पहले, तो शॉर्ट टर्म बोलेंगे उसको। तो शॉर्ट टर्म में पहले लगता था 15% टैक्स, अब यहाँ पर लगेगा आपका 20% टैक्स, यानी कि 5% का टैक्स यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में कोई भी छूट नहीं मिलती है, जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर नया टैक्स प्रावधान किया गया है स्टॉक्स पर और म्यूचुअल फंड पर। इसके अलावा जो लोग स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं उनके लिए STT पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। STT आप लोग जानते हो, जब भी कोई शेयर खरीदते बेचते हैं तो वहाँ पर कई सारे मिसलेनियस टैक्स लगते हैं, उसमें एक टैक्स होता है STT। तो STT में जो टैक्स था वो डबल कर दिया गया है। किसमें कर दिया गया है? फ्यूचर ऑप्शंस पर। ठीक है, तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर स्क्रीन इमेज दी गई, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। कितना टैक्स पहले लगता था, कितना अब लगेगा। तो फिलहाल ये आपके टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं जो अब आने वाले समय में आपके ऊपर अप्लाई होंगे। एक चीज यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जब आप SIP या स्टॉक्स परचेज करते हैं उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जब आप स्टॉक्स को या फिर
म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो जिस वित्तीय वर्ष में आपका सेल का ट्रांजैक्शन होगा उस वित्तीय वर्ष में आपको जो भी एप्लीकेबल टैक्स होगा उसके अनुसार आपको टैक्स देना होगा। और ये टैक्स आपके ब्रोकर द्वारा, जहां पर भी आप निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, उनके द्वारा काटे नहीं जाते हैं। जब आप ITR फाइल करेंगे उसमें आपको टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो ये नए टैक्स रूल्स आपके सामने हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर भी LTCG वालों को थोड़ा सा राहत है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म निवेशक है उनके लिए यहाँ पर जो है टैक्स ज़्यादा उनके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में इतना कहना चाहूँगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं या स्टॉक्स खरीदना बेचना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट चाहते हैं, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में बेहतरीन जो है आप रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग हमसे कांटेक्ट जरूर करें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।